नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग मैथ का क्लास देख रहे थे और मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर को देखे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ कि 589 प्लस 187 का स्क्वायर और 589 माइनस 187 का स्क्वायर बटा में 589 गुने 187। तो दोस्तों हमने किया क्या है कि इसको a मान लिया और इसको b। जहाँ जहाँ 589 है उसको a और जहाँ जहाँ 187 है उसको b। तो हुआ क्या दोस्तों कि a और प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से इसका फार्मूला होता है एक 4ab। मैंने इसको प्रूव भी किया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लिख दीजिएगा और a माइनस बी का और कैलकुलेशन कीजिएगा तो कट के बचेगा ab 2ab 4ab। चलिए तो 4ab बटा में ab से भी कट गया तो दोस्तों 4 आंसर। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको दोस्तों बताया था, मैं केवल प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हूं। चलिए अब क्वेश्चन है एक दोस्त कि 931 प्लस 138, ध्यान दीजिएगा 931 प्लस 138 प्लस 931 माइनस 138 दोनों स्क्वायर में है बटा में 931 गुने 931 प्लस 138 गुने 138। करेंगे क्या दोस्तों, मैंने बोला था कि जहाँ एक जैसा लगे 931 यानी जहाँ 931 उसको a मानिए a और एक अलग अंक है 138 को b मानिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर और एक जैसा है तो e b स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने कुछ फार्मूला आपको बताया था। अगर वो फार्मूला आपको याद होगा तो आप जानेंगे कि क्या फार्मूला होता है। तो इसके बदले फार्मूला क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोस्तों कट जाएगा, बचेगा कितना तो 2 आंसर। ये फार्मूला किस तरह से सिद्ध किया गया है दोस्तों हमने पहले के वीडियो में बता रखा है, आप पिछले वीडियो को भी देखें, सब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा है लेकिन हमने सब फार्मूला को प्रूफ किया है। चलिए और इसको कॉपी में उतारते चलिए दोस्तों, अपने से बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों, कहा है कि 735 गुने 735 गुने 735, ये आप बनाइएगा लोग, मैं कुछ समय दूंगा आप बनाइएगा, गुने 735। चलिए फिर कहा क्या है दोस्तों कि माइनस 105 गुने 105 गुने 105 बटा में 735 गुने 735 प्लस 735 गुने 105 प्लस 105 गुने 105। इसका दोस्तों मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बैठा रखा है कि ज़्यादा लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं बता देता हूं नए स्टूडेंट के लिए। एक जैसा है, तीनों एक जैसा है तो एक क्यू, और तीनों एक अलग जैसा है, इससे हट के है तो इसको बी मान लेते हैं। तो ये अलग अंक है तो ए और ये अलग अंक है तो बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में देखिए ए स्क्वायर एक जैसा है ए बी और प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला बताए थे कि ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद होगा दोस्तों, बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये से एक कट गया दोस्तों, तो बचा कितना ए माइनस बी, ए कितना है दोस्तों 735 माइनस बी, तो बी कितना है 105। तो दोस्तों 5 में से 5 गया 0, 3 की तीनों और 7 में से 1 गया 6, तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 630। तो आप लोग देखें दोस्तों कि किस तरह से
आपका आंसर जो हुआ 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 0 और 7 में 630 आंसर। तो इतना लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल यहाँ देखिएगा कि क्या है माइनस है, तो माइनस है इसका कहने का मतलब कि इन दोनों में से डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 735 में से 105 गया, डायरेक्ट 630 आंसर। यही अगर प्लस रहता दोस्तों तो नीचे माइनस का फॉर्म में रहता है तो वो कट जाता है, तो डायरेक्ट प्लस वाला ए प्लस बी हो जाता है, तो ए और ए को जोड़ देंगे तो आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किस तरह से माइनस का रूल लगता है और किस तरह से प्लस का रूल लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज टाइप का है, कह रहा है कि 680 गुने 680 प्लस 320 गुने 320 माइनस 680 गुने 320 बट्टा में 680 गुने 680 गुने 680 प्लस 320 गुने 320 गुने 320। अच्छा एक बात पर गौर कीजिए दोस्तों कि हर बार हम देखते थे कि जो 3 बार लिखा गया ऊपर होता था, लेकिन आपका क्रम क्या है, पलट दिया है, विपरीत कर दिया है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। कोई बात नहीं है दोस्तों, हम लोग उसी अनुसार बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको ए माने, ये सब एक जैसा है, तो ए स्क्वायर प्लस ये कितना होगा बी स्क्वायर, और ये क्या होगा ए और बी, ए बी बट्टा में दोस्तों ए क्यू प्लस है, ये अलग टाइप का है तो बी क्यू। अब हम फार्मूला बताए दोस्तों कि ए क्यू बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ऊपर तो वही रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका फार्मूला बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दोस्तों पहले माइनस ए बी भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये कट जाएगा तो बचेगा 1 बट्टा में ए प्लस बी, तो 1 के 1, ए का मान कितना है दोस्तों 680 और बी का मान कितना है 320, तो इसको जोड़ दीजिए बट्टा में, तो 680 या 20 703 1000 आंसर। तो 1 बट्टा में 1000 दोस्तों आपका आंसर हो गया। आंसर देख लेता हूँ, कंफर्म सही होना चाहिए, 1 बट्टा में 1000। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 963 गुने, आप बनाइएगा दोस्तों इस तरह से, एकदम आसान है कि 963 गुने 963 गुने 963 प्लस 137 गुने 137 गुने 137 अपॉन 963 गुने 963 माइनस 963 गुने 117, सॉरी 37 है दोस्तों 137 और प्लस 137 गुने 137। देखिए दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए, जब आप एक क्वेश्चन बनाना सीख जाइए तो उस पर जितने भी आधारित प्रश्न है उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने पिछले वीडियो में भी इस तरह के मैथ बताएं और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए और जब आपका आंसर बन के तैयार हो जाए तो मिलाइए कि सही है या गलत। तो देखें दोस्तों, ये तीनों एक जैसा है तो ए क्यू कह सकते हैं, प्लस ये अलग टाइप का है तो बी क्यू, बटा में ए स्क्वायर माइनस ये अलग अलग है तो ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो जब यहाँ का चिन्ह देखिएगा ए प्लस बी तो नीचे वाला पक्का है कि कटेगा, तो यही ए प्लस बी जोड़ दिया जाता है। अगर ए माइनस बी है तो प्लस यहाँ होगा सब तो कट जाएगा, तो ए माइनस बी वाला आंसर। एकदम शॉर्ट विधि दोस्तों, लेकिन अभी मैं लॉन्ग विधि बता दिया हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चलिए लिख देता हूँ फिर से, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में कितना है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए कट गया दोस्तों तो बचा कितना, ए प्लस बी, ए कितना है 963 और बी कितना है 137, जोड़ दीजिए 7 3 10
6 3 9 1 10, 9 10 1 11। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 1100। चलिए अब आगे देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि 256 गुने 256 माइनस 144 गुने 144 बटा में 112। देखिए दोस्तों करना क्या है, ऊपर तो लग रहा है कि कुछ फॉर्मूला बैठ रहा है, दोनों एक जैसा है तो ए स्क्वायर माइनस ये दोनों एक जैसा है तो अलग है बी स्क्वायर बटा में, लेकिन 112 के लिए क्या लिखेंगे। तो दोस्तों एक गौर कीजिएगा, जब ई टोटल पार्ट ए हुआ ई टोटल पार्ट बी हुआ तो ए और बी अगर जोड़ेंगे 256 में 144 तो क्या कभी 112 आएगा क्या? नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको घटाया होगा। 256 में 144 घटाइए, 256 में से 144 घटाइए, 2 5 में 4 गया 1 112 तक घटाया है दोस्तों। कहने मतलब घटाने का मतलब कि ए में से बी को घटाया। अब एक दोस्तों सूत्र है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र है कि एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। अब बटा में दोस्तों ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो गया दोस्तों? कट गया, तो बचा कितना? ए प्लस बी। तो ए कितना है? 256, इसको मिटा देते हैं 256, और बी कितना है? 144। इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 400। 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4। चलिए अब क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ए का मान 11 दिया हो और बी का मान 9 दिया हो। क्वेश्चन समझिएगा, ए का मान 11 और बी का मान 9 दिया हो तो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अब बट्टा में ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए दोस्तों एक बात पर ध्यान दीजिएगा, इसको तो कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बदले सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है दोस्तों? तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये तो दोस्तों कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, नीचे ए माइनस बी। ए कितना है दोस्तों? तो ए का मान कितना है? ए ऊपर ए का मान है 11, बी का मान 9, तो एक में एक बट्टा में 11 में से 9 गया तो 2, तो 1/2 दोस्तों आंसर। चलिए उतार लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है, क्वेश्चन फंस जाता है एग्जाम में। कह रहा है कि 4a का मान अगर 5 हो और 5b का मान अगर 6 हो, 6c का मान 7 हो तथा 7d का मान 8 हो, तथा मैं यहाँ लिख देता हूँ बढ़िया से, 7d का मान 8 हो, तो कह रहा है दोस्तों कि a गुने b गुने c गुने d बराबर वाट। चलिए दोस्तों ऐसा प्रश्न कहीं भी देखिए दोस्तों तो सबसे पहले पीछे से बनाने का प्रयास कीजिए, उल्टा चलने का प्रयास कीजिए। चलिए तो मैं डाटा लेता हूं, एक यहां से डाटा उठाते हैं। 7 के पावर d का मान है दोस्तों 8। चलिए 7 के पावर d का मान मैंने 8 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, जहां 7 है, जहां केवल 7 है उसके बदले कितना है? 6c। तो 7 के बदले 6c लिख देंगे, पहले से d है बराबर 8। कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए स्टॉप लिस्ट, जहां 6 है वहां हम क्या कर सकते हैं? 5 के पावर b, तो 5 के पावर b या पहले से है cd बराबर 8 कर सकते हैं दोस्तों।
अब उसी तरह जहां 5 है वहां क्या कर सकते हैं, 4 के पावर a। अब पहले से b c d है बराबर 8। अगला स्टेप इधर देखते हैं दोस्तों। अब देखिएगा जब 4 के पावर a b c d है बराबर 8 है तो दोनों को बराबर कैसे किया जाता है। तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 के पावर क्यूब 8 होता है, यानी 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ दीजिए दोस्तों, 2 के पावर, इसको क्वेश्चन में कीजिए ए बी सी डी, इधर लिखिए 2 के पावर 3 कर सकते हैं। 2 के पावर 2 4 के लिए, 2 के पावर 3 8 के लिए। अब क्या करें कि जब बराबर में आधार समान हो तो पावर वाला मान लेकर चला जाता है। तो आधार जब समान है दोस्तों तो लिखेंगे कि 2 इंटू ए बी सी डी बराबर 3, ए बी सी डी बराबर 3, गुना में है तो भागा में, मतलब 1.5 आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन अगर 3/2 है तो आंसर यही होगा, नहीं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर रहेगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन VVI है दोस्तों, एग्जाम में पूछा है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मैं VVI लिखा हूँ, आप समझ सकते हैं VVI क्यों लिखे हैं। VVI का मतलब दोस्तों एग्जाम में पूछा है, लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ऐसे प्रश्न को हमेशा पीछे से हल कीजिएगा दोस्तों। जहां 7 है देखिए कि 7 के मान क्या है, यहाँ 6 है, 6 का मान क्या है, 5 है, 5 का मान, और इसी तरह से पुट करके दोस्तों बना लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, देखिएगा कर रहा है कि 3/5, ध्यान दीजिएगा, 3/5 के पावर 3 इंटू, यहाँ कुछ ना भी रहे दोस्तों तो समझिए कि इंटू होता है कोष्ट में, 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला काम कि हम एक फार्मूला जान लें कि आधार अगर समान हो, सुन लीजिएगा, अगर गुना में आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। सूत्र क्या है, तो a के पावर m गुने a के पावर n रहेगा तो a प्लस m। अगर a के पावर m गुने a के पावर n, सॉरी भागा रहे, भागा मतलब बटा रहे, तो हम इसको लिखेंगे a के पावर m माइनस n। आधार जब समान रहे दोस्तों तो पावर जुट जाता है, और आधार अगर समान रहे भागा में तो पावर घट जाता है। तो गुना में जुटता है दोस्तों, गुना में जुटता है। आधार जो है समान रहे तो पावर गुना में जुटता है और भागा पावर में घटता है दोस्तों, ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो गुना है दोस्तों, गुना है, आधार समान है तो जुटेगा। तो 3 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस और -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1 है दोस्तों। अब देखिए 3 के बटा 5, ये प्लस माइनस कोस टूटेगा दोस्तों, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो माइनस। अब प्लस है 3 और माइनस है 3 तो आंसर होगा माइनस में। प्लस माइनस माइनस घटेगा और चिन्ह उसी का होता है जो अंक बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है 3, बराबर लिखेंगे 3/5 2x - 1। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या करना है इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब आधार समान हो, सुन लीजिएगा, अब बराबर का चिन्ह हो तो बताए थे कि आधार का काम खत्म, आधार हट जाता है और पावर वाला मान लेके चलते हैं। इसको दोस्तों आप फॉर्मूला उतार लीजिएगा, पाउस खींच के मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, तो करना क्या है, आधार जब समान है बराबर में, अभी तक गुना भागा देखे थे दोस्तों, गुना भागा देखे थे, बराबर का क्या कंडीशन है कि आधार को छोड़ के पावर लेते हैं, तो -3 2x - 1। अब दोस्तों -3 है, -1 को भेजेंगे +1 तो 2x है। अब देखिएगा -3 और +1 तो घटेगा प्लस माइनस, तो -2 बराबर 2x, ये 2 गुना में है दोस्तों, तो -2 बटा में 2 बराबर x कटेगा दोस्तों, तो -1। तो यहाँ लिख सकते हैं बगल में कि x का मान कितना हुआ -1 आंसर। तो x का मान कितना दोस्तों -1। चलिए, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, है अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/1 गुने 2, 1/2 गुने 3, 1/3 गुने 4
+1/99 गुने 100, इसको कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों एक बात पर गौर कीजिएगा कि 1/2 गुने 1 गुने 2 है तो 2 एकम 2 होता है, तो क्यों नहीं इसको केवल 2 लिखा, 1 गुने 2 क्या है लिखा? चलिए 1/2 गुने 3, तो 2 गुने 3 का मतलब 2 3 आई 6 लिखना चाहिए था, क्यों नहीं 6 लिखा, 2 गुने 3 लिखा? 1/3 गुने 4 है तो 3 चौक को 12 लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों एक मैं बात यहां बता दूं आपको, जैसे कहने का मतलब है कि 1/1 गुने 2 है, इसका मतलब है कि 1/1 अलगे और 1/2 अलगे कर देंगे। 1/1 में से 1/2 घटा देंगे तो जो मेरा रिजल्ट आएगा दोस्तों वही आएगा। तो एक बात समझिएगा, एक में से अगर एक में से आधा जाए तो आधे न बचेगा, तो ऐसे अगर हम लिख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 1/1 गुने 2 होगा और एक में से 1/2 अगर हम घटा दें तो ये भी वही रहेगा। तो दोस्तों यही प्रक्रिया हम सभी के साथ कर देंगे। तो एक देखिएगा कैसे लिखेंगे, एक में से 1/2 गया, लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए ऐसे लिखेंगे कि 1 में से 1/2 गया प्लस 1/2 में से 1/3 गया प्लस 1/3 में 1/4 गया। इसी तरह से 1/99 में से 1/100 जाएगा। ऐसा मान लिया जाता है दोस्तों कि इसी क्रम में आगे जाएगा। अब किसी एक को आप लेके सोल्व करके फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका मान इतना आएगा दोस्तों। जो 1/3 को 12 आएगा, इसको भी हल कीजिएगा तो 1/12 आएगा। चलिए अब करते क्या है कि जो प्लस माइनस वो काटते चलेंगे, तो प्लस का 2 माइनस का 1/2, माइनस का प्लस का, माइनस का आगे प्लस होगा। इस तरह से मान लिया जाता है दोस्तों कि सभी कटते चल जाएगा, ये भी कटेगा। तो शुरू वाला 1, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शुरू वाला 1 और लास्ट वाला 1/100 बच जाता है दोस्तों। आप इसको प्रयास कीजिएगा बनाने का, इसी तरह से बनाया जाता है। तो मान लिया जाता है कि सब कटते चल जाएगा, तो शुरू वाला ए और 1/100, इसको हल कीजिए तो 100 एकम 100 में से गया तो 99/100, तो यही आपका आंसर हुआ दोस्तों। ऐसे मैथ्स जहां भी आपको मिले दोस्तों इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल इसको उतार लीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मैथ को लेकर के। धन्यवाद।